ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के आज तशरीफ़ लाने का। आज का जो बेसिक हमारा सेशन है वो है टिकटॉक शॉप के ऊपर, कि आप पाकिस्तान में रहते हुए कैसे टिकटॉक शॉप को क्रिएट कर सकते हो, टिकटॉक एड्स लगा सकते हो, और किस तरीके कार से उस पर काम कर सकते हो। ठीक है। टिकटॉक का आप सब लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता? टिकटॉक का सबको पता है। क्या है टिकटॉक? टिकटॉक क्या है? टिकटॉक की मशहूर होने की वजह क्या है? क्यों फेमस है दुनिया में टिकटॉक? शॉर्ट वीडियोस। टिकटॉक बना कैसे? किसी ने कुछ सोच के बनाया होगा ना? या एक माई चावल बना रही थी, गलती से मसाले का डब्बा गिर गया, बिरयानी बन गई, इजाद हो गया टिकटॉक। शॉर्ट स्टोरीज को लोग पसंद करते हैं। अच्छा। चाइना में बेसिकली टिकटॉक बना था, और इसके जो पीछे बनने का कारण, रीजन, थिंक प्रोसेस जो था वो ये था कि चाइना में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं ई कॉमर्स के वाले से। ठीक है। इस टाइम जो चाइनीज ई कॉमर्स है ना, वो 6.0 के ऊपर है। ये उसके फेजेस हैं। सो एक फेज उसमें ये आया था कि कस्टमर को, जिस तरह यहाँ पे फेसबुक के ऊपर ग्रुपों में लाइव शो करते हैं, एक बहुत सारी खवातीन कपड़े दिखा रही हैं, नेल पॉलिश दिखा रही हैं, और इस टाइप की चीजें, एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट वहां से आया था। ठीक है। इसको कहते हैं लाइव ई कॉमर्स। कि आप एक लाइव वीडियो कर रहे हो, और उस वीडियो शो में आप कस्टमर्स को चीजें दिखा रहे हो कि ये इसका साइज है, ये इसकी फ्रेगनेंस है, ये इसका कलर है। जिस तरह बच्चों के टॉयज हैं। ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम होती है, तस्वीर देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका साइज क्या है। मैंने एक बच्चा पार्टी से एक गाड़ी खरीदनी थी बच्चे के लिए, और वो मुझे लग रहा था इतनी कुछ फुट 1.5 फुट की जो नॉर्मल रिमोट की गाड़ियाँ होती हैं वो थी। बट मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं उस टाइम बच्चा पार्टी में काम कर, मैंने वेयर हाउस में गया तो तकरीबन को इतनी बड़ी गाड़ी थी। तो आपको ना आइडिया नहीं होता। कुछ चीज़ें देखा तो इसको लाइव ई कॉमर्स का नाम दिया गया। अब चाइना में हर दुकान पे, हर स्टोर में ना एक बंदा खड़ा हुआ है। वो दरवाजा बंद कर दीजिए। एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि लाइव एक वीडियो दिखा रहा है, कैमरा रखे, वो गोल लाइट लेके। बाकी दुकान का काम चल रहा है। वहां पे कोई भी लाइफ में आया, उसने बोला यार मुझे ये चीज चाहिए, वो उसको ला के वो प्रोडक्ट दिखाएगा, वहीं पे उसका ऑर्डर प्लेस करेगा, और उसका ई कॉमर्स लाइव उसके ऊपर चल रहा है। जैसे मिनीसो के भी, अगर आपने मिनीसो का इंस्टाग्राम देखा हो, तो हर जुमेरात को 1 घंटे का इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव शो करते हैं। वो शुरू मैंने किए थे, पहले शोज मैंने किए थे उनके। तो ये भी एक लाइव था, दराज का लाइव चलता है उनकी एप्लीकेशन के ऊपर। 10-15 लोग बैठे हुए, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको वो प्रोडक्ट उसी टाइम ला के दिखाएंगे, उसकी प्राइस बताएंगे, और आपका ऑर्डर प्लेस कर लेंगे उसी लाइव के दौरान। सो ये था एक ई कॉमर्स का फेज। चाइना में एक बंदा है, जो वहाँ का नासिर खान जान है ना, उसको कहते हैं लिपस्टिक किंग। चाइना में गूगल पे सर्च कीजिएगा उसका नाम। वो पूरा हफ्ता इस पे टिकटॉक वगैरह का जो प्लेटफॉर्म है ना, इस टाइप के जितने भी, उनके वी चैट ज़्यादा चलता है, उसके ऊपर वो प्रमोट करता था कि मैं इस सैटरडे वाले दिन लाइव आऊंगा, और मैं आपको ये नेल पॉलिश या लिपस्टिक है ये डिस्काउंट पे दूंगा। ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको 50%, 60% ऑफ पे मिलेंगे। अब उसके पास ट्रैफिक आती थी, आबादी आती थी। ये ऑडियंस वो दिखाता था ब्रांड्स को, कि जी मेरे पास इतनी ऑडियंस आ रही है, मेरे पास इतनी ट्रैफिक आ रही है, आप मुझे डिस्काउंट दो, मैं इनको सेल करूंगा। अब ऑब्वियसली हर ब्रांड को तो लालच है सेल की, ऑडियंस चाहिए। जिन मेरी रीच ज्यादा से ज्यादा हो, वो इसको डिस्काउंट देते थे। पूरा हफ्ता इसने ना अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहे हैं, मुंह पे नेल पॉलिश लगा रहा है, कभी आंखों के ऊपर नेल पॉलिश मार रहा है, अजीब सी हरकतें एंगेज करने के लिए लोगों को। इसने जो अपना पहला शो किया था, उस पे 2.5 मिलियन RMB की सेल की थी 1 घंटे में, सिर्फ लिपस्टिक बेची थी। फिर इसको देख के इस तरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बन गए।
और एक प्रॉपर लाइव ई कॉमर्स के लिए एक मीडियम बना दिया, ठीक है, जो जिसका नाम टिकटॉक था। टिकटॉक बनाने का पर्पस प्योरली ई कॉमर्स की सेल था। अब वो चाइना से निकला और बिगड़ना शुरू हो गया, बाहर की हवा लगी, वो बिगड़ना शुरू हो गया। वो पहले इंडिया में गया, वो ज़्यादा बिगड़ आया, फिर पाकिस्तान में आया, फिर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो इस टाइम जो टिकटॉक की एक करंट सूरत हाल है ना, वो एक इंटरटेनमेंट चैनल बन चुका है, ठीक है। एज अ नेशन, हम इस खित्ते की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सब एक ही है ना, सोच हमारी, खमीर एक ही है। सो हम उस जो यूज करते हैं ज्यादा प्रोडक्ट्स को ना, हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम उसमें से अपने फायदे नहीं सर्च करते, हम उसमें से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, हम ये चीजें बहुत कम सोचते हैं कि हमें फाइनेंशियली क्या इसमें से बेनिफिट हो सकता है। फेसबुक सब लोग यूज करते हैं, कोई यूज ना करता हो। व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं। आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से पैसे कैसे कमा सकते हो, कि जब तक कोई आपको आके बताएगा नहीं ना, आपके दिमाग में थॉट नहीं आ रही। ये हमारी सोचों का कसूर है बेसिकली। खैर, सो टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। इससे पहले दो तीन और ऐसे प्लेटफॉर्म थे। जो पहला इस शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट के था, उसका नाम शायद विडली था। डब डब मैश के, म्यूजिकली तो बहुत अभी उसमें आया। विडली के नाम से शायद था, जो एक ये तो भी सारे, ये सारे नए हैं ना अभी। म्यूजिकली इनमें से थोड़ा सा पुराना है। उससे पहले डब मैच चला था 2011-12 में। उससे पहले 2006-7 में एक प्लेटफॉर्म था, बट ऑब्वियसली उस टाइम फेसबुक स्ट्रांग हो रहा था, तो ठीक है। हाँ, एडिटिंग कर करके ना चीज़ें इंस्पायर्ड होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो फेसबुक खुद हाई फाइव, माई स्पेस से इंस्पायर्ड था। जी जी प्लीज प्लीज। जी यार, उनका काम पढ़ाई लिखाई नहीं है। उनका काम है कि उनका मार्केट पेनिट्रेट हो, ठीक है। उनके मकसद ये नहीं है कि यार वो लाहौर में एक ऑरेंज शर्ट पहन के बंदा बैठा हुआ है, वो मेरे प्लेटफॉर्म को सही यूज करे। उसका काम क्या है कि लोग फेसबुक को छोड़ें, टिकटॉक यूज करें, किसी भी पर्पज से यूज करें, किसी भी माइंडसेट से आए। हमारा काम क्या है कि यार हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करें। हमें को टिकटॉक या चाइनीज से मोहब्बत नहीं है, या हम कोई यहूदियों के अगेंस्ट नहीं है। फेसबुक नहीं यूज करना दीनी मसला है, टिकटॉक यूज करना कुछ भी ऐसा। हमें एक वो प्लेटफॉर्म यूज करना है जिससे हमें फायदा हो रहा है, हमारे बिजनेस में फायदा हो रहा है। हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हमें क्या चाहिए, सेल। सेल कहाँ से आती है, सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया फेसबुक भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, टिकटॉक भी हो सकता है, स्नैपचैट भी हो सकता है। मुझे जहां से सेल आएगी, मैंने पैसा वहां पे लगाना है, समझे। अच्छा, अब टिकटॉक का यूज पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल थोड़ा सा टिकटॉक मिच्योर हो चुका है। पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा इमेच्योर चल रहा है, ठीक है। अब वो फ्लॉ नहीं है या कोई ग्लिच नहीं है, कुछ चीज़ों को टाइम चाहिए। जैसे फेसबुक इस टाइम दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट एआई सिस्टम है फेसबुक का। उसको 17, 18, 20 साल लगे उस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हुए। उसके अगेंस्ट टिकटॉक की बात करें, 2 साल, 3 साल। तो 2-3 साल में वो डाटा कलेक्शन वाले काम चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर फिल्ट्रेशन या वो चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो, कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर कर रहे हैं सिस्टम को, बट उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। इंटरनेशनल ऑडियंस मिच्योर है, प्लेटफॉर्म मिच्योर नहीं है इतना ज़्यादा, बट ऑडियंस मिच्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे टिकटॉक का इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है। हम एक ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। हम आए, हम पाकिस्तान के लिए एक एक ब्रांड में एक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने को तकरीबन 6-8 महीने पहले टिकटॉक को ऑनबोर्ड किया। हमारा जितना मंथली बजट है ना, उसका 2% हम टिकटॉक को एलोकेट करते थे स्टार्ट में। कुछ महीनों बाद
वो 5% हो गया। ठीक है। और लास्ट मंथ वो 30% था। 70% अभी भी फेसबुक और गूगल के पास है। स्पेसिफिकली फेसबुक के पास 65% है, गूगल के पास 5% है, और बाकी 30% टिकटॉक के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट 6 मंथ में 60 to 70% टिकटॉक के पास होगा। इसका रीजन क्या है? टिकटॉक के ऊपर इतनी स्पेंडिंग क्यों की जा रही है? ऑब्वियसली सर, सेल्स तो हो रही हैं तभी जा रहे हैं। इसका रीजन है ऑडियंस, आबादी। जहां पे आबादी ज्यादा होगी, स्पेंडिंग वहीं पे ज्यादा शुरू हो जाएगी। जहां पे लोग ज्यादा होंगे, मैं वहां पे प्रेफर करूंगा एडवर्टाइज करना। अब मुझे एक बिल बोर्ड लगाना है, मैं कहता हूँ यार वो वापडा टाउन के अंदर जाके जंगल में लगाऊं, या मेन पीआईए रोड के ऊपर लगाऊं जहां लोग गुजरते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, ये आकिल साहब हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे टिकटॉक के मेंटोर हैं। अपनी जो इनकी प्रोफाइल है वो लोकल टिकटॉक ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके पास, कुछ मलेशिया के हैं, कुछ यूएसए के हैं। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल भी आपको ये बताएंगे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं टिकटॉक में, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में क्या स्कोप है, लोकल में क्या स्कोप है। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन टिकटॉक की आपको अकिल भाई से मिलेगी। और मुझसे आप लोगों को क्वेश्चन हो लोकल ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप का, तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, थैंक यू। और हम थोड़ी देर बाद में ये ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है। वहाँ पे चल रहा है तो थोड़ी देर बाद सही है। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिल। और जैसा कि आपको उमर भाई ने बताया कि मैं कुछ लोकल क्लाइंट्स के लिए प्लस कुछ यूके के क्लाइंट्स हैं और कुछ यूएसए के चल रहे हैं जिनकी मैं टिकटॉक शॉप वगैरह मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, बिजनेस के कुछ टर्म्स के ऊपर। और सबसे पहले अगर हम टर्म लें तो आपको बिजनेस ग्रोथ की टर्म्स का पता है कुछ? बिजनेस सबको ग्रो तो करना है। बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है, उसकी टर्म्स को कैसे समझा जाता है, या आप क्लाइंट को पिच कर रहे हैं तो आप क्या टर्म्स यूज करेंगे, सारी चीजें किसी को अंदाजा है? हम खैर बड़ी देर से इस बिजनेस में है, मगर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो मेजरली हमारे पास ग्रोथ आ रही होती है ना, वो दो तरह की ग्रोथ आ रही होती है। एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और एक वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वो है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, लाइक आप एक घड़ी बेच रहे हैं। ठीक है। और वो घड़ी आप पहले सिर्फ फेसबुक पे बेच रहे हैं, फिर आपने उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड किए उसमें, लाइक आपने साथ उसके स्ट्रैप्स बेचना शुरू कर दिए अलग। ठीक है। ये आप कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल यानी कि आप प्रोडक्ट्स वगैरह, सॉरी वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। अब टिकटॉक हमें किस तरह हेल्प करता है? आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में टिकटॉक हमें हेल्प करता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट घड़ी बेच रहे हैं और वो पहले हम फेसबुक पे बेच रहे हैं, उसके बाद हम उसको गूगल पे बेचना शुरू कर देते हैं। लाइक प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है, मगर हम उसको डिफरेंट चैनल्स पे बेच रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हुए सेम प्रोडक्ट को हम डिफरेंट चैनल्स पे लेके जा सकते हैं। उसको टिकटॉक पे बेच सकते हैं हम। ठीक है। उसको हम स्नैपचैट पे बेच सकते हैं। वो आपके बिजनेस की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। तो हम सब कहते तो हैं कि हमने बिजनेस करना है, मगर हमें बिजनेस की जो बेसिक टर्म्स है ना उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एक प्रोडक्ट है, कुछ लोग अपने पास कर भी रहे हैं, मगर टर्मिनोलॉजी आपकी नॉलेज में बहुत फर्क डालती है। आप कल को क्लाइंट के आगे बैठे होंगे या क्लाइंट से आप बात कर रहे होंगे, तो वो आप रिस्पेक्टिव ऑफ टिकटॉक आप उसको पिच कर रहे हैं, तो उसको आपको बताना है क्यों जरूरी है जाना। ठीक है। तो आप उसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का कह सकते हैं। माशाल्लाह से जितने भी लोग हैं लोकल जिन्होंने अमेजोन के ऊपर अपना प्राइवेट लेबल किया हुआ है, वाइट लेबल किया हुआ है, वो लोग भी टिकटॉक पे जा रहे हैं, अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहे हैं। वो प्राइवेट ली भी बेच रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए दराज पे जिस तरह लोग बेच रहे हैं,
दराज की जगह आप शॉपिफाई पे क्यों बेच रहे हैं? ताकि आपको अपना पर्सनल क्लाइंटेज मिले, आपको कंपटीशन कम मिले, आपको इनसाइट्स ज्यादा मिले। ठीक है। सेम चीज आपको टिकटॉक प्रोवाइड करता है, आपको इनसाइट्स ज्यादा देता है, आपको एड्स चीप प्रोवाइड करता है। अभी जिस तरह उमर में बात कर रहे थे कि टिकटॉक मैच्योर नहीं है, ठीक है। आ, उसकी वही रीजन है कि वहां पे अभी जो राइट नाउ आप देख लें तो आपको अगर $1 के एक कस्टमर एक्विजिशन पड़ रहा है, तो टिकटॉक पे आपको जस्ट 30 सेंट्स का पड़ रहा है, 20 सेंट्स का पड़ रहा है। आपके पास एक अनीस अवेलेबल है, इन्होंने ये टिकटॉक शॉप, सॉरी टिकटॉक रिसेंटली किया है और इनको रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग मिले हैं। लाइक इनको 2 दिन के अंदर आपको 2.5 लाख की सेल आई है। 2 दिन के अंदर इनको 2.5 लाख की सेल आई है। ठीक है। आज इतनी सेल आई है कि इन्होंने अपने एड्स बंद कर दिए। और यही फेसबुक पे अगर आप सेल्स लाते हैं तो फेसबुक पे सेल्स लाने के लिए आपको कम से कम इसके लिए आपको $500 कहीं नहीं गए। आप अगर डॉलर्स में बात कर लें तो $500 आपको लगते ही लगते हैं। क्योंकि क्यों? उसकी रीजन ये है कि वहां पे कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा है। कस्टमर, आपको एक कस्टमर लाना है तो उसकी आ, कम से कम $1 आपको पड़ता है, प्लस जो कन्वर्जन होती है वो ज्यादा होती है टिकटॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इम्पल्सिव बाइंग जो है ना वो वहां पे ज्यादा है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बाइंग पे, बाइंग का बिहेवियर क्या होता है और बाइंग होती किस तरीके से है। हमारे पास दो तरह की बाइंग होती है, एक इम्पल्सिव बाइंग होती है नॉर्मली, और एक हमारे पास होती है इंटेंट बेस्ड बाइंग। इंटेंट बेस्ड बाइंग अगर किसी ने करनी है तो वो किसी बच्चा पार्टी वाली साइट पे चला जाएगा, किसी दराज की साइट पे चला जाएगा, उसको बेसिकली पता है उसने क्या बाय करना। ठीक है। तो वहां पे वो जाके सर्च बार में कीवर्ड लिखेगा और सब कुछ करेगा। अब हम इम्पल्सिव बाइंग की बात कर लेते हैं। इम्पल्सिव बाइंग वो है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एक चीज नजर आई बड़ी अमेजिंग है, ठीक है, आप उसी वक्त डिसीजन कर लेते हैं यार ये मुझे बाय करना है। टिकटॉक बेसिकली है ये चीज। टिकटॉक पे आपको, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने एक वीडियो लगाई है बड़े अच्छे फीचर्स वाली, ठीक है। अब कस्टमर ने एक बार स्क्रॉल किया, आप उसको रीटारगेटिंग करते हैं, ठीक है। वो दूसरी बार देखता है, उसको महसूस होना शुरू होता है यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको इस तरह फीचर करते हैं। तो ये चीज़ें राइट नाउ टिकटॉक पे बहुत चीप है। बाकी अगर हम टिकटॉक शॉप की बात कर लेते हैं, टिकटॉक शॉप जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था प्रॉपरली। ठीक है। पहले ये वेस्ट ईस्ट जो है वो कंट्री से स्टार्ट हुआ, लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, और वहाँ पे तो बड़े अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। वहाँ का इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंसर भी मेहनत कर रहा है, ठीक है, सेल्स लाने के लिए आपको ऑब्वियसली फायदा दे रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद यूके में आया, यूके के बाद यूएसए में आया। कुछ फीचर यूएसए में थे, कुछ नहीं थे, मगर अब यूएसए में भी तकरीबन पूरे पूरे फीचर्स आ चुके हुए हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें, अफिलिएट मार्केटिंग जिसको आप कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अगर हम अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने टिकटॉक शॉप सेटअप करना है, वो आपने कैसे सेटअप करना है, उसके लिए चीज़ें आपने कैसे देखनी है, या आप क्या कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप अच्छी है या टिकटॉक एड्स के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। एक टर्म यूज होती है रिसेंट वक्त में, वो टर्म यूज होती है डाटा इज द नेक्स्ट ऑयल। आप लोगों में कितने लोगों को पता है इस टर्म का? ठीक है। बेसिकली ऑयल पहले ज़माने में या अभी के रिसेंट वक्त में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, ये सब कुछ किया, इकोनॉमिकल चीज़ें चेंज हुई, ये सारा मसला किस चीज़ का था? ऑयल का था। ठीक है। अब डाटा को नेक्स्ट ऑयल क्यों कहते हैं? जिसके पास डाटा है और जिसके पास कस्टमर बेस है, जिसके पास सेल्स है, वो आपका नेक्स्ट किंग है। वो चाहे फेसबुक है, चाहे टिकटॉक है, चाहे स्नैपचैट है। अगर आप एक चीज़ देखें कि फेसबुक की जर्नी को बहुत टाइम लगा यहाँ तक आने पे। उनको अपने जो आप कह लेंगे डेटाबेस है, या उनके जो कस्टमर आप कह लें, लाइक हम यूजर्स हैं, उनको यूजर अपने रिटेन करने में, सारी चीजें एक्टिव यूजर्स लाने में, ये चीजें सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये अपने खुद अपने पास से खुद भी रिसर्च करनी है। जब आप खुद रिसर्च करते हैं ना, एक चीज कहते हैं कि जब आप
कुछ टास्क डिफाइन करते हैं, जब तक आपके वो जहन में है ना, तो वो आपके जहन में है। जब वो आप पेपर पे उतारते हैं तब वो ज्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीजें खुद भी सर्च करनी है, जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, कि फेसबुक से ज्यादा इस वक्त लोग, लाइक फेसबुक पे अगर लोग 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं एवरेज डे का, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर लोग 1.5 आवर स्पेंड कर, यानी टिकटॉक हैज मोर देन पोटेंशियल, फेसबुक से ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि लोग 3 टाइम ज्यादा वहां पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब हम अगर टिकटॉक शॉप सेटअप की बात कर लेते हैं। बेसिकली टिकटॉक शॉप वो है जिस तरह आप अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं, वॉलमार्ट पे अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। आप वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, अपना अकाउंट के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी हम कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो टिकटॉक के लिए स्पेशली हम टर्म यूज करते हैं, वो शॉप इंटरटेनमेंट की टर्म यूज करते हैं। लाइक आप शॉप भी कर रहे हैं प्लस आपकी इंटरटेनमेंट भी हो रही है। ठीक है। तो गला खराब है थोड़ा सा, तबीयत वगैरह खराब है, तो अगर माजरत आपको आवाज में थोड़ा डिस्टॉर्शन मिले तो। टिकटॉक शॉप पे आप बेसिकली अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग कर लेते हैं, उनका पूरा क्वालिटी चेक है, उनके प्रोसीजर्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स आप नहीं सेल कर सकते। अच्छा, टिकटॉक शॉप बनाने का फ़ायदा क्या है? टिकटॉक शॉप बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो किस बेस पर बाय करेगा? मीडिया क्रिएटिव से तो बाय करेगा, ठीक है, मगर दूसरी चीज के वो ट्रस्ट पे भी बाय करेगा। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि आप उनको डिलीवरी प्रॉपर नहीं दे पाते, डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाते, मगर वो आपके पास रिटेन क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है। ठीक है। अब टिकटॉक शॉप पे यही होता है कि आपको एक तो ट्रस्ट बेस्ड अम्ब्रेला मिल जाती है। अब आप अपनी शॉप बिल्ड करते हैं, वहां पे आप सेल कर सकते हैं। सेल इस तरह करेंगे, वहां पे प्रॉपर लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग जनरेट होती है, लिस्टिंग में आप चीजें सेट करते हैं। अच्छा, टिकटॉक शॉप पे आप लिक्विडेशन भी कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आपकी, मैं फॉरेनर क्लाइंट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, लोकल क्लाइंट के लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ। लोकल क्लाइंट में आप टिकटॉक शॉप कैटर कर सकते हैं, मगर वो सेटअप बाहर ही होगी। पाकिस्तान में से सेटअप हो सकते हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आप सेटअप कर सकते हैं, वो आप यूके की कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे अपने पास। जस्ट आपका अंडर 100 जो है वो आपका टोटल कॉस्ट होती है फॉर 1 ईयर, जिसमें आप टिकटॉक शॉप सेटअप कर सकते हैं। उसमें आप एड्रेस बाइंग करते हैं, उसमें आप वॉइस का अकाउंट बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों का फायदा क्या है? आप एक लोकल जगह से उठ के आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। आपको इंटर नहीं, यूएसए के लिए एसएसएन नंबर चाहिए होता है, मैं बात कर रहा हूँ यूके के लिए। ठीक है। यूएसए में एसएसएन नंबर यूज होता है, आईटीआईएन नंबर यूज होता है, ईएन नंबर आपको चाहिए होता है। ठीक है, डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं जो। हाँ जी। किस पे? बिल्कुल, रेफरल फी तो है, मगर बड़ी मिनिमल फी है, 5% तक है। 5% है, डिफरेंट है। ठीक है। बिजनेस अकाउंट के सब्सक्रिप्शन, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। यही बेस्ट टाइम है आपको टिकटॉक शॉप पे जाने का, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाने का, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस भी नहीं है आपके पास। आपको जो रेफरल फी है वो कम पड़ रही है। अब टिकटॉक पे बात यह है कि आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं आराम से। अब ये वो वक्त है टिकटॉक पे जो एक वक्त अमेजोन पे था। अगर किसी का इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपोजर हो, तो आप लोकल एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। आप दराज पे एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं यार इसने साल पहले लॉन्च की थी, अगर साल पहले मैं लॉन्च कर लेता तो क्या बात होती मेरी। ठीक है। अब वही सेम टाइम टिकटॉक पे है। टिकटॉक एक नया जो है वो चढ़ता हुआ सूरज है, जिसको आप आसानी से कह सकते हैं। यस, सेम एज इट इज अमेजोन, आप प्राइवेट लेबल उस पर करें। पेमेंट गेटवे वाइज यूज होता है इसमें। आप वो कंपनी जब सेटअप करते हैं, आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मोटी मोटी मैं बताता हूँ। आप कंपनी सेटअप करते हैं अपनी यूके में, और उसके अलावा आप वहाँ पे नंबर बाय करते हैं। नंबर आपको पाकिस्तान में भी डिलीवर होता है। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट गैप सिम है, आप वो ले लें। आप और भी
सिम्स हैं, आप वो पाकिस्तान में आराम से चला सकते हैं। ठीक है, सिम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके ऊपर पिन कोड आता है, पिन कोड अपनी ईमेल में भी सेटअप कर सकते हैं। वाईके भी बिल्कुल आता है। आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, आप गिफ्ट कैप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल नंबर चाहिए ना। ड्रॉप शिप, इसमें ना बहुत सी बारीक लाइन है आपके लिए, बहुत बारीक लाइन है। कुछ लोग कर रहे हैं टिकटॉक शॉप पे, मगर उनकी पॉलिसी नहीं है, उनकी ये पॉलिसी नहीं है, मगर लोग कर रहे हैं। उसका एक तरीका ऑब्वियसली, आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास लेके बाय करके रख लें। ठीक है, जो कि आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती जब आपने टेस्टिंग करनी है। शिपिंग बेसिकली बात यह है ना कि आपको एक टाइम दिया गया ना, आपको टाइम फ्रेम है। 2 दिन में आपने, 3 दिन में आपने ऑर्डर फुलफिल करना है, 4 दिन में कस्टमर को पहुंचेगा। ड्रॉपशिप में मसला ये होता है कि कभी इन्वेंट्री अवेलेबल है, कभी इन्वेंट्री नहीं अवेलेबल है, लेट हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जो है ना टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है। कुछ लोग सक्सेसफुल भी हैं, और कुछ लोग जो है वो टाइम वायोलेशन से क्या सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिसकी आप सीजे ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, यस, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बिल्कुल बहुत सारी हैं। वो तो ऑफिशियली आपको ऐप इंटीग्रेशन देते हैं, लाइक आप टिकटॉक शॉप को अटैच कर सकते हैं अपने सीजे। यस, वो ऑटोमेशन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं इस वक्त। वो आप सब चीजें इस कोर्स में डिटेल से सीखेंगे। होलसेल का भी है, बिल्कुल लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप, नहीं नहीं, प्राइवेट लेबल है। ये जो आप सीजे की बात करें, सीजे तो बहुत मशहूर है। लोग मुझे याद है 2020-21 में तो मैंने सीजे से बहुत फेसबुक किया है। लेट नहीं होता उनका। बेसिकली बात यह है कि आप ऐसे कर नहीं सकते ना आप। अगर आपको टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उनके उसके भी कुछ रूल्स है ना। अगर आप, वो आपको इंटीग्रेशन पार्टनर देते हैं, आप हर कोई कुरियर सर्विस यूज नहीं कर सकते हैं वहां पे। आपको जस्ट लिमिटेड कुरियर सर्विसेज यूज करनी है, आपको ट्रैकिंग आईडी डालना है वहां पे, आपको पूरी अडेरेंस फॉलो करनी है। ठीक है, तो वो कहीं भी वायलेशन होगी, एक वायलेशन होगी, 2 वायलेशन होगी, आपकी टिकटॉक शॉप बैन हो सकती है इजीली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट में नए हैं, इन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रखी हुई है। इन्होंने हर किसी का क्राइटेरिया, मतलब आप अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की बात ले लेते हैं तो इनका 2.5% है। यानी आप टोटल सेल का सिर्फ 2.5% डिफेक्टिव दे सकते हैं, उसके बाद आपको एक हैवी पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल यही है, मगर वहां पे इस तरह नहीं है, 2.5% नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो, हाँ इन्होंने तो कहा हुआ, वो तो आपके रिव्यूज पे आ जाता ना, आपके नेगेटिव रिव्यूज पे आ। आप प्रोडक्ट तो फिर भी सेल करते रहते हैं, मगर वो है कि रिव्यूज रेटिंग गिरती रहती है। नहीं नहीं, आप बात करें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल, आपकी जहाँ की शॉप है, देखिए अमेजोन में तो आप कर सकते हैं ना कि अगर आपकी यूके की शॉप है तो आप ग्लोबली सेल करके यूएसए में सेल कर लें। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लें यूएसए में अलग। मगर टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। टिकटॉक पे अगर आपने लॉन्च करना है तो आपने जस्ट यूके में, अगर आपके कंपनी में आके आपने अकाउंट बनाया तो आप सिर्फ यूके में कर सकते हैं, आप यूएसए में नहीं कर सकते हैं। यूएसए के लिए आपको अलग टिकटॉक शॉप बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ अभी, टिकटॉक शॉप नहीं है, टिकटॉक एड्स है। टिकटॉक एड्स है लीगली। टिकटॉक जो एड्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, मगर उन्होंने उसका एक इंटीग्रेशन चैनल निकाला हुआ है कि आप थर्ड पार्टी जो है वो एड्स अकाउंट ले सकते हैं, एजेंसी अकाउंट ले सकते हैं, उसके थ्रू आप चला सकते हैं, और रिजल्ट तो हैं। देखिए, आपका एट द एंड डे एंड पे आपका मकसद क्या है? मेरी चीज बिकनी चाहिए, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चैनल है। तो टिकटॉक शॉप पे आप अमेजोन की तरह प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वाइट लेबल प्रॉपरली कर सकते हैं,
आप इंटरनेशनल मार्केट को समझ सकते हैं। देखिए आप, अभी आप कह लें कि आप एक बंद डरबे में है, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आसान नहीं है। जो यहाँ की लर्निंग है, बिहेवियर है, वो एशिया के लिहाज से ठीक है। एट द एंड आपने उठ के बड़ी मार्केट्स में जाना ही जाना है। आपका भी स्कोप होगा ग्रोथ का। आप डिफरेंट कंट्रीज ऐड करें, डिफरेंट बिहेवियर्स को समझें। तो ये सारी चीजें हैं टिकटॉक में करने वाली। ठीक है, पेनियर भी लग जाता मगर वाइस, वाइस वाइस ऐड होता है उसमें। एसएसएन नंबर आपको नहीं मिल सकता। नहीं, एसएसएन नंबर जरूरी है यूएसए में। अगर आप टिकटॉक शॉप लॉन्च कर रहे हैं तो एसएसएन नंबर जरूरी है। नहीं, एसएसएन जरूरी है। पहले खुलती थी मगर रिस्ट्रिक्शन हो चुकी हुई है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, आपकी रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है। पहले आईटीआईएन नंबर पे आप चले जाते थे, ठीक है, मगर अब आपको एसएसएन जरूरी है। आपको वहाँ का पार्टनर ऐड करना पड़ता है। अगर अगर हम दूसरे हाथ बात कर लें कि एड्स की बात कर लें टिकटॉक की, तो टिकटॉक एड्स, अब मैं टिकटॉक शॉप डिफाइन होगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए हवाले से कर सकते हैं वैसे। हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल, उसके अंदर पोर्टल अवेलेबल है प्रॉपर। बेसिकली दो एडवर्टाइजमेंट के चैनल हैं। एक तो पेड एड्स है जो आप यूज कर रहे हैं, एक तो ऑर्गेनिक रीच है, प्लस अफिलिएट मार्केटिंग है। जो सबसे पावरफुल और मजे का टूल है ना टिकटॉक का, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। आप एक प्रोडक्ट को अगर आपको सेल करना है ना, तो मेरे पास कुछ ऐसी भी रिजल्ट्स अवेलेबल है कि 70% तक सेल्स अफिलिएट मार्केटिंग से आ रही है, ऑर्गेनिकली आ रही है बिल्कुल। उसके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आपके बिहाफ पे एक इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब शोकेस करता है, जिस तरह उन्होंने लाइव की बात की। चाहे वो लाइव आके शोकेस करे, चाहे वो वीडियो बना के शोकेस करे, ठीक है, और उसको भी फिर कमीशन जनरेट होता है। आप उसमें शॉप प्लान्स बनाते हैं, 5%, 10% ओपन प्लान्स होते हैं, डिफरेंट प्लान्स है उसके अंदर। वो आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। आपके प्रोडक्ट पे अगर आपको, आप 50% मार्जिन पे बेच रहे हैं, अगर आप 20% इन्फ्लुएंसर को देते हैं, आपको 30% नेट इन हैंड आ रहा है विदाउट स्पेंडिंग अ पैनी। तो टिकटॉक शॉप की ये भी बेनिफिट कि आपको वहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग मिलती है। आपको कोई प्रोडक्ट रैंक करनी है, वो इजीली रैंक हो जाती है। रैंक, बिल्कुल, लिक्विडेशन भी होती है, ये सारी चीज होती है। नहीं, ऑल्टरनेट नहीं है। देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, अभी वॉलमार्ट एक प्लेटफॉर्म है, ईबे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी वो सर्च कम है, अभी लोग सर्च करके खुद कम आ रहे हैं। जस्ट आप उसके लिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें आप वीडियोस लगाएं, वीडियोस कैसे लगानी है, क्रिएटिव कैसे होना चाहिए, वो आप सारी चीज़ें जो है वो इस कोर्स में करेंगे। ठीक है। बिल्कुल, ऑफिशियल ऑफिशियल इंस्टॉल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जहाँ पे टिकटॉक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अपने पार्टनर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और वो पार्टनर्स आपको एड्स अकाउंट देते हैं। अगर आप लाइक आप यूएस यूके का अकाउंट बनाते हैं और आप कहते हैं मेरे पास एड अकाउंट तो आ गया, ठीक है, आ, तो उसमें आपको पाकिस्तान कंट्री नहीं मिलेगा। आपको एडवर्टीजमेंट भी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में चलानी है तो आपको आप उनसे अकाउंट बाय कर सकते हैं, या उनसे अकाउंट की परसेंटेज होती है, ठीक है, टॉपअप पे। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान में ऑफिशियली एड्स चला सकते हैं विदाउट बीइंग ऑफिशियल। प्रॉपर ऑफिस, इनकी साइट्स बनी हुई है प्रॉपर बिजनेस। हाँ, इकॉम मीडिया भी है उसमें एक नाम। डिफरेंट लोग हैं। इकॉम मीडिया ने भी आगे एक चैनल रख लिया हुआ, ठीक है, तो वो भी इसको कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप उनके ऑफिशियल पार्टनर हैं, जिस तरह मैं हूं, तो डिफरेंट उनके पैकेजेस वो ऑफर करते हैं। लाइक टॉपअप पे 5% होता है, टॉपअप पे 10% भी होता है, ठीक है।
कुछ लोग जो हैं वो 5,000 रुपये में अकाउंट दे रहे हैं, जिसमें आप चला सकते हैं। ठीक है। एजेंसी अकाउंट में आपको क्या फायदा होता है? एजेंसी अकाउंट में आपको 2 ऐड ग्रुप्स मिल जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वेरिएशन मिल जाती है, चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। नहीं, खुद नहीं होता, आपको थर्ड पार्टी के थ्रू जाना पड़ता है। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये काम किया कि यूके की कंपनी सेटअप की, यूके का एड अकाउंट, क्योंकि शॉप के साथ आपको एड अकाउंट मिलता है ना, तो उन्होंने उस एड अकाउंट के थ्रू सोचा कि चलो एड चलाते हैं। एड अकाउंट ही है ना, मगर उसमें वो आपको कंट्री नहीं देते, टारगेट कंट्री नहीं है आपके पास अवेलेबल। हाँ, एजेंसी अकाउंट ही चाहिए, तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैंने आपको बताया कि फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक तो फॉर एवर गिन है। हाँ, इंस्टाग्राम है, वो एक ही है चीज। और टिकटॉक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टिकटॉक चीप है। चीप है, आपको कस्टम नहीं है ना। मैंने आपको बताया टिकटॉक एड्स चला सकते हैं ना आप। टिकटॉक एड्स के थ्रू आप शॉप पे, बेसिकली शॉप क्या होता है, शॉप में प्रोडक्ट्स टिकटॉक ऐप के अंदर ही खुल जाती है। जिस तरह फेसबुक पे खुल जाती है ना, आपने फेसबुक का देखा था, स्ट्रीम चल रही होती थी, आप खोल लेते थे, नीचे प्रोडक्ट लाइनअप आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अच्छा, एड्स में ऐसा नहीं होता। एड्स में ऐसा होता है कि आपको जब आप उस पर क्लिक करते हैं ऐड पे, तो वो आपको टिकटॉक के ऐप के अंदर रहते हुए लेके जाएगी, वो आपको आपकी साइट पे ले जाएगी। आप ट्रैफिक लैंड करवाते हैं अपने साइट पे, साइट से फिर आप सेल जनरेट करते हैं। ठीक है। यस। मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप $500 के अंदर 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख की सेल जनरेट कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे 150 में कर सकते हैं। मतलब आपको, अगर आप खुद जाके सर्च कीजिएगा एक चीज, कि अगर आप एवरेज स्पेंडिंग टाइम देखें ना अपनी, आप एप्लीकेशन में भी चेक कर लें कि फेसबुक पे आप पहले कितना टाइम स्पेंड करते थे। फेसबुक पे आप लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे। अब यूजुअली डेली 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा तो आप आराम से स्पेंड कर लेते हैं टिकटॉक के ऊपर। जब आपने एक बार चीज एप्लीकेशन ओपन कर लिया, आप करते गए करते गए करते गए, स्क्रॉल करते गए। ठीक है। तो आपका 3 टाइम पोटेंशियल ज्यादा है, 3 टाइम्स कॉस्टलेस है। तो ये सारी चीजें आपको फायदा देती है। तो बाकी एड कैसे सेटअप करनी है, एड्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एड्स को एनालाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो आपको ये कोर्स ना सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्व करने में हेल्पफुल रहेगा, बल्कि आपके लोकल ई कॉम में भी आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा ना। आप उससे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर आप खुद भी जाके सर्च करें सर्विसेज के हवाले से, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर हो गया है, तो वहाँ पे इस कीवर्ड के अंदर मेन कीवर्ड जो उसका है, टिकटॉक एड का, टिकटॉक मार्केटिंग का, 3 से 4 थाउजेंड सर्विसेज अवेलेबल। हाँ, बता रहे ऑडियंस के हिसाब से टिकटॉक कैसे है, तो नहीं टिकटॉक को पसंद करते हैं, यानी कि करते हैं कि उसके ऊपर, यानी कि दूसरी चीजें गारंटी ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा लगता है वो मोस्टली काम नहीं करता है। नहीं, लोग यूज करते हैं, अच्छा तबका तो यूज कर रहा फेसबुक इसका ज्यादा है। यूज किया है टिकटॉक नहीं, अच्छा तबका तो ज्यादा यूज कर रहा है, हमसे ज्यादा यूज कर रहा है। बेसिकली ये जेन जी में आ जाता है ना। अब आप जनरेशन में चले जाए, तो ये जेन जी की ऐप है। मतलब लोग ज्यादा इंटरेक्शन इस पे कर रहे हैं। फेसबुक बोरिंग है, इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी ना करें, इस तरह की चीज नहीं है। एक प्रोडक्ट अगर आप फेसबुक पे सेल कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे भी टेस्ट करें। आप फेसबुक पे भी टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप टिकटॉक पे टेस्ट करें, आप तो फेसबुक पे टेस्ट करें। तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको कोई भी चीज आप एक ऐप के साथ ना अफिलिएट नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट इसके लिए है बस।
ये प्रोडक्ट इस एज एज ग्रुप के लिए। अगर आप फेसबुक पे भी एड्स चला रहे हैं तो हमेशा चीजें ब्रॉड में की जाती है, ब्रॉड से फिर नैरो में आती है, फिर आपको पता लगता है अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका बिहेवियर कैसा है। अच्छा, मेरी जो प्रोडक्ट है वो 13 से 17 के लोग अच्छी तरह यूज कर रहे हैं, या 55 से ऊपर के लोग यूज कर रहे हैं। ये तो आपको प्रोडक्ट के बिहेवियर से पता लगता है, ये तो आपको डाटा एनालाइज करने से पता लगता है। और ये सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करना सीखेंगे कि आप टिकटॉक के जो ऑडियंस है या टिकटॉक के जो प्रोडक्ट बिहेवियर है वो आप किस तरह लेके चल सकते हैं, आप इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी तरह है, वो सारी चीजें इसी तरह है कि ये नहीं है कि जिस तरह ईबे है, ईबे आपको चार्ज करता है जब आपकी सेल आती है। ईबे पे आप एड चला सकते हैं मगर वो आपको तभी चार्ज करता है जब आप सेल्स जनरेट कर लेते हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसी होती है। एसईओ के भी तरीके हैं, प्रॉपर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है, लिस्टिंग किस तरह एक अच्छी लिस्टिंग बनाई जाती है, वो सारी चीजें होती है। क्या? अच्छा, वही बता रहा हूँ, स्कोप, स्कोप एंडलेस है अभी तो फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, टिकटॉक ने रिसेंटली अपना FBT फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक लॉन्च किया है, मगर तमाम सेलर्स के लिए नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता उसी साइड पे आ रहे हैं। लाइक मैंने आपको बताया ना, अमेजोन जिस तरह मेच्योर हो चुका है, उनकी सारी चीजें हैं वो उस चीज को, उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहले वो इस मार्केट में आए, इन स्टीम के साथ आए, ठीक है, लाइव एड्स के साथ आए, अब वो अपना फुलफिलमेंट सेंटर भी ओपन कर रहे हैं, मगर ओपन हो चुका हुआ है, मगर वो स्पेसिफिक सेलर्स के लिए है अभी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, एफबीटी एफबीटी लॉन्च हो चुका हुआ ऑफिशियली, कुछ कंट्रीज में हो चुका हुआ है, कुछ कंट्रीज में लॉन्च होना है, मगर ये उसी मॉडल की तरफ जा रहे हैं। यार इनके डिफरेंट है, आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ठीक है। वो आपकी कितना आपका एसक्यू है या कितनी जल्दी आपकी प्रोडक्ट निकलती है, वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल, लाइव पे चेक कर लें हमारे पे कौन से क्वेश्चन हैं, ताकि हम उनको भी एड्रेस कर लें। आप प्रोडक्ट कैसे हैंड करेंगे टिकटॉक? टिकटॉक पे प्रोडक्ट हंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। आप विद इन द टिकटॉक भी कर सकते हैं, आप हैशटैग्स के जरिए भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट साइट्स हैं वहां से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंट करना अभी इजी है बहुत, कंपटीशन ज़्यादा नहीं। टिकटॉक, मैं आपकी बात समझा नहीं। हाँ वो भी लॉन्च हो चुकी है। बेसिकली प्रोडक्ट हंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं, वो तो आप इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी टिकटॉक? टिकटॉक के लिए अगर आप टिकटॉक शॉप सेटअप कर रहे हैं तो आपको कंपनी सेटअप करने के लिए 12 पाउंड चाहिए होते हैं। एड्रेस है वो आप लगा लें 100 to 150 आपको चाहिए फॉर द सेटअप। और इन्वेस्टमेंट फिर वही है कि आपको इन्वेंट्री, आप प्रोडक्ट कौन सी ले रहे हैं, तो अंडर 500 या आप इजीली लॉन्च कर सकते ऑडियंस टिकटॉक पर हैं। बेसिकली जेन जी जनरेशन है। अब जेन जी वो लोग हैं जो न्यू जनरेशन है हमारी, ठीक है। हम ओल्ड स्कूल थॉट से आते हैं, ठीक है, हम पुराने लोग हो चुके हुए हैं। तो वो जो जेन जी जनरेशन है वो इस तरह की इसके लिए टर्म यूज होती है अतरंगी, अतरंगी चीजें उनको ज्यादा पसंद है। नहीं, हम डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से बात करें तो टर्म ड्रॉप शिप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्रॉपर इंटीग्रेशन है वो स्पॉट करते हैं इस चीज को। और प्लस जो है वो जो ऑफिशियल चैनल्स है ना, कि जिनके थ्रू आप ट्रैकिंग नंबर कह लें, तो वो ट्रैकिंग नंबर एक्सेप्ट होता है इजीली। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? किसका? अगर आप यूके का सेटअप कर रहे हैं तो यूके के सेटअप में आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें आप या ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें अपना, या आप पासपोर्ट लगा दें, ठीक है। जो ज्यादा मुश्किल है सेटअप करना वो यूएसए की शॉप,
यहाँ से बैठ के जैसे शॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। विदाउट VPS। नहीं, वीपीएस के साथ करना चाहिए। विदाउट भी कर सकते हैं, मेरे पास चल रही है, मगर क्योंकि ऑफिशियल चीजें नहीं है तो आपको नहीं, आप तो उसका आसान अल्लाह चाइल्ड एक्सेल ले लें आप। ठीक है, वीपीएस के बारे में बताओ। हाँ, विजुअल प्राइवेट सर्विस होता है बेसिकली। आप दो चीजें होती हैं जो टर्म्स कंफ्यूज करती हैं, वो वीपीएन होता है, वीपीएस होता है। जो वीपीएन होता है ना, वो वीपीएन होता है, आप ब्राउजर में ही वो एप्लीकेशन इंटीग्रेट होती है, आप उससे जस्ट ऑन करते हैं, आप उस कंट्री में शो होना शुरू हो जाते हैं आपका जो एड्रेस वगैरह। अच्छा, वीपीएस जो होता है, वीपीएस एक प्रॉपर अलग सर्वर सर्वर होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए वो आप अपने डेस्कटॉप के ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ पे करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। टिकटॉक एड्स और टिकटॉक शॉप में डिफरेंस क्या बेसिकली टिकटॉक एड्स, टिकटॉक शॉप में आप प्रोडक्ट उनकी ऐप के अंदर बेच सकते हैं। शॉप, आपको जो एड्स चलानी है आप वो टिकटॉक शॉप पे भी एड्स चला सकते हैं, और अगर आपकी पर्सनल साइट है तो आप उस पे एड्स चला के ट्रैफिक वहां पे जनरेट कर सकते है? टिकटॉक शॉप में मैं उसकी शॉप में देखूंगा, हैं। यस, एड्स में मैं ट्रैफिक बार में देखूंगा। यस, उसमें आप ट्रैफिक बाहर ही लेके जाएंगे। आप टिकटॉक जब शॉप करते हैं तो उस पर आप एड्स चला सकते हैं, मगर आप ये नहीं कि टिकटॉक एड चला रहे हो और टिकटॉक शॉप आपके पास नया हो। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। सर थोड़ा सिंपल करें, जब एक बंदा टिकटॉक यूज करता है और अपने प्रोडक्ट की वीडियोस बनाकर कैसे कस्टमर हासिल कर सकता है? अगर आप शॉप की बात कर रहे हैं या साइट की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, हैशटैग आपको फाइंड करने पड़ते हैं, उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो उन हैशटैग के अंदर आपकी वीडियो फॉर यू पे आती है। ठीक है, और वहां से फिर कस्टमर जनरेट होता है आपके पास, एड्स के थ्रू भी आता है, ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिकली बिल्ड भी करना यस, है और उसको ऐड भी करना बिल्कुल। है। अच्छा, टिकटॉक पे कंपटीशन कंपटीशन इन सर्विस अगर कहें तो वो कम है अभी। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट कहें तो वो बहुत कम। आपको प्रोडक्ट्स वहां पे लिस्ट करना, ये सब कुछ करना, अभी जो बड़े ब्रांड्स हैं वो उठ के जा रहे हैं। अभी अगर आपने 6 महीने या साल या 1.5 साल पहले आप चले जाए तो आपको पाकिस्तान का कोई भी ब्रांड टिकटॉक पे नजर आता था, टिकटॉक पे वो एड से आता नजर नहीं आता था। अब आप जब भी टिकटॉक खोलते हैं आपको बड़ा कोई ना कोई ब्रांड, पत्ती का ब्रांड नजर आता है, नेस्ले का ब्रांड नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। how we can provide service on freelancing platforms where we don't have access agency account? आपने एजेंसी अकाउंट की देनी है सिर्फ, तो आप उनके ऑफिशियल पार्टनर बन जाए। ठीक है, और आप वहां से अकाउंट जनरेट करके दे सकते हैं, लोग कर रहे हैं। एजेंसी अकाउंट ले सकते यस, आप एजेंसी जब आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं ना, फिर आपके पास आपका अपना रेफरल लिंक आ जाए। उस रेफरल लिंक के थ्रू जो हैं कस्टमर है। एजेंसी अकाउंट में अपनी फ्रीलांसिंग सर्विस। बिल्कुल, बिल्कुल। अब फ्रीलांसिंग सर्विसेज में सिर्फ एड्स अकाउंट नहीं बिकते हैं। ठीक है, उसमें टिकटॉक शॉप की सर्विसेज भी बिकती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज बिकती हैं। ठीक है, वो सारा कुछ सेल होता है। यूके के सेटअप करने में ड्राइविंग उसमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों है ना, आप कुछ भी पासपोर्ट लगा लें कोई मसला नहीं है। शॉप सेटअप के लिए क्या चाहिए? किसके लिए? पेन स्पेन में तो है ही नहीं, स्पेन में नहीं है अभी। नहीं, यहाँ पाकिस्तान का चलता है, दोनों में से एक चीज है। एजेंसी अकाउंट प्रोवाइडर। ऑफिशियल जो है वो ईकॉम मीडिया है। ठीक है, और उसके अलावा और भी एक दो साइट्स हैं जो आपको देती हैं सर्विसेज। यार नमाज ब्रेक लेते हैं, ऑनलाइन वाले आपके भी 5 मिनट बाद की बात है। वैसे भी हमारे पास दो तीन लोग हैं जो कि ऑलरेडी टिकटॉक पर काम कर रहे हैं और डेली के 100 ऑर्डर में 50 ऑर्डर ओनली फ्रॉम टिकटॉक एड पाकिस्तान में। उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे वो क्या बेच रही है, कैसे बेच रही है, एड अभी तक उनके एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि टिकटॉक की जो पॉलिसी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फेसबुक पे आप कुछ भी ऐड चला सकते हैं, टिकटॉक अलाउ नहीं करता, बिल्कुल। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रखी है बिगनिंग। उसको
इनको भी इनको चैलेंजेस क्या है टिकटॉक पे अपनी प्रोडक्ट को बेचने में और इनके एक्सपीरियंस क्या मेरी आवाज इनको नहीं आएगा। अच्छा, ले लेंगे ले लेंगे। अच्छा बोल दो आप 5 मिनट ब्रेक। आप बोल दो, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है। तो यार मगरिब की नमाज के 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद फिर वापस आते हैं, ठीक है। आप लोग इधर रूम पे रहें, मैं भी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। अच्छा, सो टिकटॉक कुछ समझ आई क्या होता है, कैसे चलता है? आपको मैंने सेशन में छोटी सी एक चीज़ बताई थी कि टिकटॉक वर्सेस फेसबुक। सो जो इस टाइम बेसिक डिफरेंस है टिकटॉक का और फेसबुक का, वो इनके एल्गोरिदम्स। जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑब्वियसली उसके ऊपर एक टाइम स्पेंड हुआ है, 18-20 साल का वक्त लगा हुआ है ऑडियंस के ऊपर वर्किंग की हुई, सिस्टम को एक मेच्योर करने में, जो कि इस टाइम टिकटॉक के ऊपर नहीं है। अब वो भी होगा, उस पर भी टाइम लगता है। आपका बैग ना सामने टेबल पे पड़ा है, अभी उठा लें। और आने वाले फ्यूचर में जिस स्पीड में टिकटॉक चल रहा है, जिस तरह उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, वो फेसबुक को बहुत इजीली compete कर देगा। गूगल को वो आधी दुनिया में compete कर चुका है इन टर्म ऑफ यूजर्स, इन टर्म ऑफ इंगेजमेंट, टाइम स्पेंडिंग। अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है फेसबुक, और उसका जो लास्ट टारगेट है वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब में और टिकटॉक में फ़र्क क्या है? अगर प्लेटफॉर्म वाइज बात करें तो फेसबुक सॉरी यूट्यूब के ऊपर एक लॉन्ग वीडियोस भी पड़ी नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई ट्रेंडिंग चीज आती है वो फौरन आपको टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है। कुछ लाइव वीडियोस चल रही हैं, न्यूज़ चैनल की वीडियोस चल रही हैं उनके चैनल्स के ऊपर। जैसे कोई ट्रेंडिंग चीज आती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है। सजेस्टेड वीडियोस होती हैं, आपके मूड के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से यूट्यूब आपको वीडियोस सजेस्ट कर रहा है, जो कि टिकटॉक के ऊपर नहीं है अभी। बट ऑब्वियसली वो इम्प्रूव करेंगे। इस प्रोसेस को बिहेवियर मार्केटिंग कहते हैं। कस्टमर क्या देखना चाहता है, उसको एग्जैक्टली वही चीज दिखाओ। उसको कैसे ऐड नजर आने चाहिए, उसको कैसी वीडियोस नजर आनी चाहिए। हम्म। हम्म। देखिए उसने सबसे पहले compete कैसे किया कि आपके नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से, आपके प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंडिंग के हिसाब से। जैसे वो अकिल बात कर रहा था, तो वहां पे उसको थोड़ा सा ना जो डेटा है फेसबुक का पाकिस्तान के बारे में, कोविड से पहले ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी 8 घंटे फेसबुक पे गुजारता था। कोविड के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम इंक्रीज हो गया, तो वो टाइम तकरीबन 9 घंटे तक जाना चाहिए था, टाइम इंक्रीज की वजह से। बट वो 6.5 घंटे हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये सारा टाइम टिकटॉक के पास चला गया। और इस टाइम फेसबुक और टिकटॉक का अगर हम टाइम कंपैरिजन करें, तो तकरीबन 5.5 घंटे फेसबुक के, क्योंकि फेसबुक प्लस इंस्टा है, ठीक है। और 4.5 घंटे सिर्फ टिकटॉक है पाकिस्तान में।
कि जितने भी पाकिस्तान के यूजर्स हैं और उसका एवरेज टाइम निकालें तो 24 घंटे में से 4.5 घंटे आप टिकटॉक को दे रहे हो। 5 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड, पूरे 24 घंटे को मिला के। फेसबुक को दो कंपनीज ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पहली थी एप्पल, दूसरी है टिकटॉक। एप्पल ने नुकसान पहुंचाया जिसमें शायद आप लोगों ने सुना हुआ एक टर्म कि iOS 14 अपडेट। ठीक है। अब iOS 14 अपडेट क्या थी? वो अपडेट में ये था कि कोई भी आईफोन यूजर जब तक फेसबुक को अलाउ नहीं करता वो उसके डाटा को सिंक नहीं करेगा, और जो सिंक होगा वो एप्पल के पैरामीटर्स के ऊपर होगा। अगर मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, लेट्स सपोज फेसबुक एप्लीकेशन किसी ने बनाई और उसको फेसबुक एप्पल पे प्ले स्टोर पे अपडेट किया। अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं अपने पैरामीटर्स के हिसाब से उसको सेटअप करता हूँ कि मेरा यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्लिक करेगा ये प्रोसेस होगा। जैसे व्हाट्सएप है, सारे यूज करते हैं ना व्हाट्सएप, ग्रीन कलर का कोने में बटन है। गूगल कुछ नहीं कह सकता मुझे इसको ग्रीन क्यों, इसको ब्लू करो, इसको नीला करो, पीला करो, या इस पे क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड होगा, या कोई भी उसके फंक्शंस। फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट किया एप्पल ने कि ये इवेंट्स जब तक आप ऐड नहीं करोगे, ये पैरामीटर्स ऐड नहीं करोगे, मेरे कस्टमर्स का डेटा सिंक नहीं होगा। डेटा सिंक नहीं हो रहा तो पता नहीं चल रहा किसको कौन सा ऐड दिखाना है, ऐड सर्विंग नहीं हो रही है, ये नुकसान हुआ था। अब जो वो सिंक्रोनाइजेशन करनी थी इवेंट्स की, वो हर एड यूजर ने करनी थी। एड यूजर कौन होता है? जो कि एड लगाता है, एडवर्टाइजर। जैसे मैं एडवर्टाइजर हूँ, ये आप लोगों का बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने एंड से उसको ऐड करना था, कस्टम इवेंट्स बनाने थे iOS 14 के लिए। अब वो दुनिया में पेनिट्रेट होना शुरू हुआ, साल 1.5 साल लगा उसको, तमाम एडवर्टाइजर्स को कस्टम इवेंट बनाने में। ठीक है, उस टाइम में एप्पल यूजर को ऐड नजर नहीं आ रहा, तो वो बिजनेस लॉस था। दूसरा लॉस हुआ, टिकटॉक ने दिया कि बहुत जल्दी मार्केट ग्रैब करनी, लोग फेसबुक छोड़ के टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं। एक तो ह्यूमन साइकी है ये, कुछ भी नया मिलता है ना आपको, कुछ भी नया सामने आता है तो आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। जैसे फेसबुक दुनिया में आया था तो ये एक यूनिक चीज थी, नई चीज थी, तो लोग अट्रैक्ट हुए। इसी तरह टिकटॉक है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कल को कोई और चीज आ जाएगी, लोग टिकटॉक छोड़ के वहां चले जाएंगे। आप अपने सिस्टम को कितना अपडेट करते हो, अपने कस्टमर की बिहेवियर के हिसाब से सिस्टम क्रिएट करते हैं, ये होती है इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें फेसबुक थोड़ा सा लेट हो गया था। उन्होंने स्नैपचैट के मशहूर होने के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स या स्टोरीज डालना शुरू की, और उन्होंने टिकटॉक के मशहूर होने के बाद फेसबुक वॉच के ऊपर शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू की, या वो फेसबुक के ऊपर रील्स आई। तो वो इन चीज़ों में लेट हो गए जिसकी वजह से उसका कंपटीटर बड़ा हो गया। खैर, हमारे साथ शहजाद साहब हैं। शहजाद हमारे पहले बैच का स्टूडेंट था। शहजाद और अनीस, अनीस आप भी इधर आओ, जरा शक्ल दिखाओ लोगों को। ये हमारे पहले बैच के स्टूडेंट थे और माशाल्लाह कामयाब स्टूडेंट्स में से हैं। शहजाद उस टाइम भी थोड़ा बहुत ई कॉमर्स का काम कर रहा था, थोड़ा बहुत हमने कोशिश की इसको ट्रेन करने की, और माशाल्लाह अपने नंबर्स, अपने सेल्स ये खुद बताएगा। और अनीस है, अनीस अभी काम कर रहा था, फिर ये गायब हो गया। फिर ये अभी 2 हफ्ते पहले वापस मार्केट में आया, और 2 हफ्ते से अपनी वेबसाइट और ऐड चला रहा है, और माशाल्लाह डेली इसके पास 100+ ऑर्डर्स है, और वैल्यू वाइज तकरीबन 1.5 लाख पर डे, 1.25 लाख के अराउंड पर डे। और ये पिछले 14 दिन से कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। तो शहजाद से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी शहजाद साहब, क्या आपका टिकटॉक के हवाले से क्या एक्सपीरियंस? बैठ जाओ, चल खड़े हो जाओ, चल बैठ खड़े हो जाते हैं, चलो खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर का शुक्रिया, थैंक यू सर। और टिकटॉक का एक्सपीरियंस अभी तक तो ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, सर का पहला बैच था, तो स्टार्ट मैंने किया था स्नैपचैट से। सबसे पहले स्नैपचैट से सेल्स ली, तो वहाँ वहाँ पे हमारे डेली स्पेंडिंग हो रही थी, $5 लगा रहे थे।
तो एक एवरेज सेल्स आ रही थी। ये तकरीबन रमज़ान की बात है। देन उसके बाद थोड़ा सा गैप दिया, मैं किसी और साइड पे लग गया। फिर ये अभी कुर्बानी, ये जो भी ईद ईद आई है, इसमें दोबारा हमने स्टार्ट किया उसके बाद। तो अभी हमने टिकटॉक से स्टार्ट किया था। अब टिकटॉक पे ये है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे डेली के जो सेल है वो तकरीबन 80-90 ऑर्डर्स आ रहे हैं। और एवरेज जो ऑर्डर्स बन रहे हैं वो तकरीबन 1,15,000, 20,000, कभी 5,000 ऊपर, कभी 5-10 हज़ार नीचे। तो इस हिसाब से, और हमारी जो स्पेंडिंग हो रही है वो $20 डेली पर प्रोडक्ट स्पेंडिंग हो रही है। तो अब इसमें हमने अकाउंट किस तरह बनाना है या किस तरह इसको लेके चलते हैं। डिफरेंट एजेंसीज हैं जो कि अकाउंट दे रही हैं। लाइक ई कॉमेडी मीडिया का आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा एक जैक ऑफ डिजिटल है, ब्लू डिज मीडिया, एक वो दूसरा है, वो उन ये यूज करते हैं। अब जो ई कॉमेडी मीडिया, इसका जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो $208 है। अभी उन्होंने रिसेंट $214 कर दिए हैं, 214। तो उसमें से अपना वो 3% वो अपना टैक्स चार्ज करते हैं। तो बाकी जो है ना आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। तो वो मिनिमम डिपॉजिट आपको $214 करना पड़ता है। इसी तरह दूसरे हैं जैक ऑफ डिजिटल, उनका तकरीबन $150 है मिनिमम डिपॉजिट आपको करवाने पड़ते हैं। तो वो आपको वहाँ पहले ही टॉप अप करके रखना पड़ता है। इस तरह बाकी हैं, अभी मार्केट में आपने देखा होगा कुछ मार्केट्स में अभी लोग अकाउंट दे रहे हैं। जैसे कि आपने अमेजोन या इस तरह टिकटॉक का सर ने बताया कि आगे चाइल्ड एक्सेस देते हैं, पेरेंट अकाउंट से मेन अकाउंट से आगे सेकेंडरी एक्सेस देते हैं। तो वो लोग जो है ना वो एक्सेस दे रहे हैं, आगे चाइल्ड अकाउंट बना के सेल कर रहे हैं मार्केट में। कोई 3,000 का दे रहा है, कोई 4,000 का दे रहा है। तो इस तरह वो सेल कर रहे हैं। तो उसमें आप मिनिमम $10 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी चल रहा है। लेकिन ई कॉमेडी वाला हमारा हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अब एक काम करना है तो हमें पहले ही पता है कि हमने इतना बजट लगाना है। तो हम जो है वो ज्यादा ई कॉमेडी मीडिया को लेके चल रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा जा रहा है, ब्रॉड ऑडियंस है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज्यादा क्वेरीज जो है ना वो व्हाट्सएप पे आ रही हैं। मतलब अगर हमें एक डायरेक्ट कोई ऑर्डर जाके हमारी वेबसाइट पे कर रहा है तो उसमें से जो 2 ऑर्डर थे हमारे ज्यादा व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। कस्टमर आके क्वेश्चन पूछता है कि जी प्रोडक्ट कैसी है, रिजल्ट कैसा है, इसकी प्राइस क्या है, डिलीवर कब तक होगी, जो इस तरह के हमारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं, देन आगे उनके साथ हम चैट करते हैं और वहां से हमारा ऑर्डर, और जो व्हाट्सएप से ज्यादा ऑर्डर आता है वो हमारा ज्यादा मेच्योर होता है। शॉपिफाई पे डायरेक्ट जो आता है वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कन्वर्ट होके आते हैं उनका ज्यादा मेच्योर होती है सेल। तो ये इनका सीन है। अब आपको एक प्रोडक्ट के हिसाब से मिनिमम $20 डिपॉजिट करना पड़ता है। तो आगे बाकी जो जितनी आप प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो और हमें जो ऐड कॉस्ट पड़ रही है पर ऑर्डर, वो पहले दिन पड़ी थी तकरीबन 260। जैसे जैसे चलता जा रहा है अभी हमारे तकरीबन पर ऑर्डर जो कॉस्ट पड़ रही है वो $90 है। एक ऑर्डर के ऊपर हमें $90 कॉस्ट पड़ रही है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको इतने मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको ऑर्डर आ रहे हैं। बाकी जैसे सर ने पहले बताया था कि यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हैं। फेसबुक पे आप उसी टाइम लिस्ट कर देते हैं या स्नैपचैट पे भी उस पे हो जाता है लिस्ट है। लेकिन जो टिकटॉक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट लगानी है पहले उनके कस्टमर से सपोर्ट से बात करनी है। वो पहले उस प्रोडक्ट को देखते हैं, चेक करने के बाद देन आपको प्रोडक्ट का अलाउ करते हैं। लाइक अभी है कि हम एक वॉच लगा रहे थे तो उसके ऊपर ब्रांड का नाम आ रहा था। तो हमने ब्रांड के साथ ही उसका वो लिंक और प्रोडक्ट का अपने स्टोर के ऊपर भी इसका नाम लिखा हुआ था ब्रांड का। जब उन्हें हमने लिंक सेंड किया कि हम ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं आप इस ब्रांड की कॉपी बेच रहे हैं तो आप हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो देन उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। वो उसकी एक आगे एक डिफरेंट बात, एक टेक्निक है कि आप उस टेक्निक को यूज करके आप वो भी लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और उसमें वो पूछते हैं कि आप किधर से लगा रहे हैं और अपनी तसल्ली के बाद ही आपको अलाउ करते हैं। बाकी सर अब में से किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे। टॉप अप का मतलब ये होता है कि आपने जो बजट है ना वो पहले ही आपने डिपॉजिट करके उनके अकाउंट में रखना है। अब वो वहां से आप $20-20 आपका डेली स्पेंड होता रहेगा। वो उनकी अपनी एक पॉलिसी के मिनिमम आपने इतनी रखनी है वहां पे। प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल होती है जैसे फिलहाल लोकली कर रहे हैं तो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। तो ईच प्रोडक्ट आप कैरेट 20 मिनिमम $20 डेली की स्पेंडिंग है। तो मतलब पाकिस्तानी आप कह लें 6400-6500 रुपये लग रहा है। और उस पे हमें जो ऑर्डर आ रहे हैं वो 1,10,000, 1,15,000, तो 5-10 हज़ार ऊपर नीचे इस तरह करके हमें ऑर्डर आ रहे हैं। तो आपने अकाउंट बताया अपना जी। आप कह रहे थे
और जो ये चाइल्ड आज थे यस सर। उसमें फर्क क्या है? वो जो हम अकाउंट जिसमें लगा रहे हैं, इसमें $208 डिपॉजिट करते हैं, वो मेन अकाउंट है। आगे ये जो मार्केट में चल रहे हैं उसके आगे वो सब अकाउंट है, आगे चाइल्ड अकाउंट है। वो उसमें से क्रिएट करके आप अगले यूजर को एक्सेस दे सकते हैं, एक्सेस है। फर्क क्या है? फर्क कोई भी नहीं है, जस्ट आप इसमें अलाउ करता है। नेट चला गया तो वहाँ पे नेट वहां पे भी चला सकते हैं, इधर भी चला सकते हैं, फर्क कोई भी नहीं है, वहां पे भी सेम ही एड सेम क्राइटेरिया है। जस्ट ये है कि वो लोगों को इश्यूज होते हैं, कुछ कहते हैं कि मेरे पास इतना बजट नहीं है अभी इनिशियली, तो मैं फिलहाल सस्ती साइड पे जाऊंगा, तो इसलिए वो फिर अकाउंट बाय करते हैं। आप पे करेंगे कि मेरी पैसे कितनी काटनी है क्या जैसे 3% उनकी फीस होती है, 3-4%। इसमें वही वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम आपको $20 एक प्रोडक्ट पे लगाने हैं, फिक्स है। ऊपर कर सकते हैं, नीचे नहीं आप कर सकते। पर डे $20, ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप, कम नहीं कर सकते, 20 से नीचे नहीं जा सकते। कितना वो डाटा यूजर वहां पे ऑडियंस का जो शो कर रहा था वो तकरीबन 10 मिलियन से नहीं, 10 मिलियन से ऊपर कितने ऑडियंस शो करवा रहे होते हैं, एग्जैक्ट बताना याद है? ऑडियंस कितनी शो करवा रहे होते हैं जब आप ऐड लगा रहे होते हैं टिकटॉक पे, तो वहां पे ऑडियंस कितनी ऑलमोस्ट शो करा रहे थे $20 में? 10 मिलियन प्लस यहाँ पे शो करवा रहे थे जी। वो ये शो करवा रहा होता है। रिटर्न रेशियो आपको तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 35% 40% होती है रिटर्न रेशियो। आपको जो 1,10,00,000 का ऑर्डर आ रहा है उसमें 35% आपके ऑर्डर ये वापस से मुराद, हाँ उसमें से कुछ कॉल के दरमियान कैंसिल हो जाएंगे, कुछ डिलीवरी के दौरान कैंसिल हो जाएंगे, और उसमें मल्टीपल रीजंस है। कहीं पे कस्टमर अवेलेबल नहीं है, कभी कस्टमर का माइंड चेंज हो जाता है, कभी वो कहता है कि मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, कोई नॉन सर्विस एरिया आ जाता है, कोई बैड एड्रेस की वजह से। ये 7-8 मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो आपका जो रिटर्न आ जाता है। कहीं पे आपको डिलीवरी के दौरान प्रोडक्ट ब्रेक हो गई, टूट गई, गिर गई, तो या कहीं पे कोई लिक्विड था तो वो लीक हो गया, या कुछ पाकिस्तान हमारे कुछ कोरियर कंपनियों के राइडर भी ऐसे हैं, पाकिस्तानी हैं सॉरी टू से, तो वो जानबूझ कर रखते हैं, ऐसे ही करते हैं जिसकी वजह से वो डिलीवरी नहीं करते सही तरह। जो 90 रुपीज आपने प्राइस निकाला है वो रिटर्न के बाद निकाला है वो विदाउट रिटर्न था। आप अगर विद रिटर्न करेंगे तो 110 कह लें, 110 ऑलमोस्ट है। प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम आपको बता रहा, मिनिमम 20% है। और उसके अलावा GST के ऊपर से आप इसकी वैल्यू देखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, से आपको प्रॉफिट हो जाता है ऐसा। लेकिन ये है कि लाइक हमारा सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हमने एड्रेस कैसे लेना है, और बल्कि हमारे जो एड्रेस अभी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है कुछ एरियाज में, बल्कि इवन कि आप कस्टमर से भी पूछ रहे होते, उसे भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात कि मेरा एड्रेस क्या है, वो भी गलत बता रहा था। इस तरह चीजें बड़ी लगती हैं लाइक आपने एड्रेस लेना है सिटीज में तो आ जाता हाउस नंबर, देन उसके बाद स्ट्रीट, देन उसका रोड कौन सा उसको लग रहा है या कॉलोनी कौन सी है, और देन उसके बाद तहसील, और देन डिस्ट्रिक्ट आता है। तो लेकिन जो विलेजेस वाले हैं वहां पे भी आपको बड़े तरीके से पूछना पड़ता है कि आपका विलेज है, उसमें से विलेज के अंदर आपका नेम, फादर नेम, और विलेज में आपका मेन चौक में किस मस्जिद है या कोई स्कूल के पास आपका घर है, या कोई उसके अलावा कोई करियाना मेन आपके साथ है, कोई फार्मेसी है, कोई भी चीज़ है वो मशहूर पूछनी पड़ती है। देन उस चक के विलेज के साथ कौन सा मेन रोड लग रहा है, किस रोड को जा रही है, वो आपको पूछना पड़ता है। देन उसके बाद ये पूछना पड़ता है कि आपको कौन सा कोरियर वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, या लेपर टीसीएस की एक्सेस भी है वहाँ पे या नहीं है, या देन आगे आप खुद पिक करेंगे या वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो ये मल्टीपल्स आपको वहाँ पे कस्टमर से पूछना पड़ता है। बाज़ औक़ात कस्टमर बता देते हैं अगर जो पहले मंगवा रहे होते हैं, जो न्यू होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता, कहते हैं आप भिजवा दे देख लेंगे, तो वो उन्हें फिर हमें गाइड करना, हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कुरियर वालों की एक्सेस है या नहीं। देन वो हम कोरियर से कंफर्म करते हैं किस एरिया में आप जाके पार्सल डिलीवर करेंगे या नहीं। बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई ने। यहाँ पे एज तो बिल्कुल वो पूछता है कि आप किस एज में और कौन से जेंडर में जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फेसबुक की जो ऑडियंस है आप सीरीज सेलेक्ट करने में, वहाँ पे ये है कि फेसबुक पे आप इवन के यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिप्लॉयर को ही टारगेट करेंगे तो हो जाएगा।
लेकिन टिकटॉक पे अभी ऐसे नहीं है। पहले ऐसे था कि आप एक पंजाब, एक पूरा प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते थे। अभी रिसेंट कोई 15 के दिन पहले अपडेट आई है, वहां पे आप कोई 8 एक 10 मेन सिटीज है, आप उनको सेलेक्ट करके आप उनको चूज कर सकते हैं। लाइक एक प्रोविंस है, उसमें से 5 7 आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। सारे नहीं उन्होंने दिए हुए आपको, सिर्फ मेन मेन कोई 8 10 सिटीज दिए हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें अपना आप ऐड चला सकते हैं। ये एक्सेस अभी टिकटॉक ने दिया है। जी। नहीं, आफ्टर बिफोर इफेक्ट नहीं, अभी आफ्टर बिफोर इफेक्ट वाला इतना इश्यू नहीं है। जस्ट आपको एक ब्रांड को आप ज्यादा कॉपी कर रहे हो, उसको देखते हैं, या कोई उसमें मेडिकेटेड प्रोडक्ट हो, ये वाली ज्यादा प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहे होते हैं। फेसबुक पे ना स्किन केयर की चीजें सेपरेट डील की जाती हैं, और मेडिकेटेड वो प्योरली मेडिसिन। बट जी। टिकटॉक के ऊपर जो स्किन केयर है ना, उसमें मेडिसिन लेते जी। हैं। मसाजेस होती है, हेयर क्रीम वगैरह होगी, लोशन वगैरह होगी, उसको थोड़ा सा ना गेम चला के ऐड रन। खैर, जी। और कोई क्वेश्चन? और किसी को? जी। जो कुछ ऑनलाइन के सवाल है फिलहाल, जी। अगर आप इजाजत दें तो। जी सर, जी सर। मैं फिलहाल तो टीसीएस यूज कर रहा हूँ। अभी दोबारा अप्लाई, कुरियर का कुछ आपसे, आप कुरियर टीसीएस यूज कर रहे हैं, और अभी मैंने अप्लाई किया हुआ पाकिस्तान पोस्ट के लिए। जो दूर दराज के ऐसे इलाके हैं, लाइक ये केपी की वाली साइड हो गई, या सिंध वाली कुछ एरियाज है, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट जाता है, या जनूबी पंजाब वाले एरियाज हैं, सौदर्न एरिया, वहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट जाता है। तो कुछ कुरियर की एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए क्योंकि हमने डिलीवरी रेशियोज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट में भी अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, बन जाता है। सारा मैनुअल सिस्टम है, आपको डेली खुद जाके पार्सल उनको देने पड़ते हैं, और डेली उनसे मनी ऑर्डर मीन कैश लेना पड़ता है। तो ये होता है, लाइक दूसरे कोरियर हैं वो 10 15 दिन बाद पहले कुरियर पेमेंट। की मैं चीज आप लोगों को जी। रेसिपी बताता हूँ सिराज से। ऐड लगाने से हवाले से कुछ अगर आपको जानना है, जी। या जो इसका अपना एक्सपीरियंस है, प्लीज भी यहाँ पे दोनों बैठे मिलकर काम करते हैं, जी। तो इनसे अगर आपको कुछ भी जानना है ऐड के हवाले से, तो काइंडली पूछिए। अनिस, तुम्हें कोई सवाल पूछना? ये टिकटॉक का जो ऐड है ये हम लगाते हैं, फौरन लाइव हो जाता है या रिव्यू में जाता है? विद इन 10 मिनट, अगर उन्होंने करना हो तो 10 मिनट से आधे घंटे में हो जाता है। अगर थोड़ा उसको उन्होंने ज्यादा वेरिफिकेशन करनी हो तो कोई 3 4 घंटे के भी अंडर रिव्यू चला जाता है। अगर लगना हो तो 10 15 मिनट में हो जाता है। जी। कन्वर्जन आप देख लें कि अब 10 मिलियन तो वो एक ऑडियंस शो कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो 10 मिलियन को ही ऐड शो हो रहा होगा। तो वो बजट के अकॉर्डिंग 10 मिलियन को एक शो करवा रहा है। उसने शायद लाइक शो कर दिया कि 10 मिलियन है, लेकिन वो 10 मिलियन को एक्चुअली शो नहीं हो रहा होता। वो शो हो रहा होगा, लाइक आप कह लें कि 1 मिलियन को शायद शो, या 1 मिलियन को भी शायद शो ना हो। नहीं, वो शायद सर, शायद आप बेहतर आंसर कर सके सर, आप बताएंगे इसमें। जी। जो इन्होंने 10 मिलियन की बात की है, एक जो आप 10 मिलियन की बात कर रहे हैं, जब अगर मैं टिकटॉक के एल्गो की बात करूं, तो अगर $20 में वो आपको टारगेट ऑडियंस दिखा रहा है कि जी आपको 9 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक ऑडियंस तक रीच है। ये जस्ट एक रीच है, ठीक है। अब इस रीच में क्या, लाइक अगर आपका सीपीसी है तकरीबन आपको 0.2 सेंट पड़ रहा है, ठीक है, और आप $20 स्पेंड कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन कर लें कि उस 10 मिलियन में से आपकी रीच 10,000 लोगों तक पहुंचेगी। आप $20 और लगाएंगे तो वो 20,000 तक रीच पहुंच जाएगी। बेसिकली वो जो रीच टारगेट ऑडियंस का आपको आ रहा है ना, वो जस्ट एक नंबर है। उसके अंदर आपको क्या सीपीसी पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों तक चीजें पहुंचती हैं। वो दिखाता है इस इंटरेस्ट के अंदर इतने लोग आपको आप रीच आउट कर सकते हैं उनको। फिर फर्दर चीज आती है आपके बजट पे। आपका बजट $20 है या $100 है। अगर आपको 10 मिलियन को कवर करना है तो उसके लिए आपको $2,000 भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर वो $2,000 लगाने के बाद वो सब ऑडियंस को कवर करेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, वो आपके सारी चीजें सीपीसी पे डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह नहीं है कि अगर 20,000 ऑडियंस 10 मिलियन ऑडियंस शो हो रही है तो 10 मिलियन को दिखाएगा ऐड। वो जस्ट एक रीच है।
उस रीच में आप कितना बजट लगा रहे हैं, आपको क्या सीपीसी पड़ रहा है, वो आगे जाके कस्टमाइज हो जाती है। ठीक है। पाकिस्तान के वाले को टिकटॉक जो है वो एड्स ऑर्गेनिक भी वर्क करेगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा। फेसबुक वगैरह पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाती है, ऑर्गेनिकली क्या आ जाती है? जनरल किसी के पेज पे खोल दिया, ऑर्गेनिक चल के आ गया, टिकटॉक ऐड लगा के बर्ड दिलाते नहीं हैं। नहीं नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं ना। अब आप टिकटॉक अपना अकाउंट बनाएं, वहां पे आप अपनी ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज करें, आप अपने प्रोडक्ट की वीडियोस अपलोड करें, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक जनरेट होती है। हैशटैग यूज करें तो आपकी वीडियो फॉर यू पे आ जाएगी। ठीक है। वहां से फिर क्लाइंट आपके अकाउंट पे आएगा, आपने लिंक इन बायो दिया हुआ है या आपका व्हाट्सएप है, वो आपको वहां पे रीच आउट कर सकता है। तो जस्ट आपको एड्स के थ्रू नहीं उसको पकड़ के रहना, आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं ऑर्गेनिक, वो सिंगल प्रोडक्ट या डबल प्रोडक्ट के साथ चल रहे हैं। ठीक है। 24 घंटे के लिए होते हैं। ये बेसिकली आपका मिनिमम बजट है ना। ये तो आपको पहले 10 घंटे में भी आपका स्पेंड हो जाए तो आप आउट ऑफ बजट चले जाएंगे। तो वही बात है ना। देखिए, आपको एक लिमिटेड बजट दिया गया, लाइक अगर वो रीच आप 6 घंटे भी चलाते हैं, बहुत बार ऐसे भी होता है कि 24 घंटे में भी उसका टोटल बजट कंज्यूम नहीं होता। वो तो फिर आपके बजट सेटअप पे आ जाता है ना, कि आप कैंपेन लेवल पे बजट लगा रहे हैं या आप एड ग्रुप लेवल पे बजट लगा रहे हैं, आप उसको लाइफ टाइम कर रहे हैं, या आप उसको विदाउट एंडिंग डेट छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो सारे टेक्निक्स हैं जिसको आप फर्दर डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, वो आप कहीं भी बजट लगाते हैं ना। हाँ, इकट्ठे चले फिर। ठीक है। बेसिकली वो लाइफ टाइम भी होता है ना। आप अगर लाइफ टाइम में 40 में लगा रहे हैं, ठीक है, और आप 3 दिन का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो आपका डिविडेंड भी होता है। डिफरेंट चीजें हैं उसमें। तो बजट और ये सब चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, आपकी रीच सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, इसमें बैजेस होते हैं। आप इसको इजीली कर लें कि अगर आप 1 लाख की आप यहाँ 10 मिलियन की आपको ऑडियंस दे रहा है और आपने $20 लगाए हैं, तो उसमें से शायद 1,000 लोग देखें या 10,000 लोग देखें। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, इसीलिए हमेशा चीज़ें ब्रॉड पे चलाई जाती हैं, उसके बाद उसको नैरो किया जाता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें तो आपको जो जितना मर्जी बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर होगा, वो आपको कभी भी नहीं बता सकता। वो हमेशा आपको प्रेडिक्ट करता है एड्स पे, कि एड्स का क्या आउटकम आ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट 24 से 35 वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लाइक मैं अपना इंटरेस्ट देख लूँ, मगर आपको जो है वो एड्स कुछ और बता रहे होंगे। तो आप कुछ चीज़ें आप कभी भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, अपना सीपीसी सीटीआर आप कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। आप ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हैं वो एड्स को देखते हुए। ठीक है, वो भाई बन लीजिए। तो कुछ समझ आई टिकटॉक की या नहीं? इस टाइम आपका फाइवर या अपवर्क या जो भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना आपको, ठीक है, मैं खुद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ इंटरनेशनल में, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के मिल रहे हैं, या वो बहुत हाई फाई डेवलपमेंट वाले हैं, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो पूरी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं और उनके पास डेवलपर्स हैं, वो लोग करते हैं, या वो आपको मिलते हैं मार्केटिंग के। यूएस में एकदम बूम आया था ई कॉमर्स का, जैसे भी पाकिस्तान में आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, एकदम से बूम आया ई कॉमर्स का। हर बंदा जॉब छोड़ के बैठा और ई कॉमर्स करना शुरू कर दिया। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब अमेरिका में रहने वाला हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, कि इंग्लिश आने का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है, ठीक है, ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो वो लोग बहुत तेजी से अब फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं।
और उसमें जो सब फ्रीलांसिंग में जो सबसे मैंने आपको बताया बड़ा जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग है। सेल्स, हर बंदे को सेल चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्यों आके बैठे हो? आपको नॉलेज चाहिए कि सेल कैसे लेके आनी, ताकि आप वो प्रैक्टिकल वर्किंग करो और सेल लेके आओ। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, लेट्स सपोज शॉपिफाई में मैं $25 पर मंथ दे रहा हूँ। मैं क्यों दे रहा हूँ? मुझे सेल आए। दुनिया में कोई भी चीज बन रही है वो क्यों बन रही है? बेचने के लिए। तो हर बंदे को सेल चाहिए। अमेरिका में या बहुत सारे, मैं आपको कुछ ऐसे ममालिक भी बताऊंगा जिसमें जीरो कंपटीशन है। आप एक ऐड चलाते हो आपको 25-25 लीडें आ जाती हैं। आप उनको कंट्रोल करना, हैंडल करना मुश्किल काम है। अभी ये साउथ अफ्रीका के सराउंडिंग बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क है, अफ्रीकन कंट्रीज जो है, हालत हम हमसे थोड़ी सी नीचे है, ठीक है, बट इमर्जिंग है। युगांडा वगैरह और इस टाइप के, गाना, गाना की इकोनॉमी पाकिस्तान के इक्वलेंट जाने वाली है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज यहाँ पे बहुत लो कंपटीशन है। आप एक ऐड चलाते हो आपको 25-25 30-30 लीडें आती हैं, ठीक है? और वो कहते हैं यार हमको सेल चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड सेल। उनका एक्सेंट को बड़े मजे का है, वी जस्ट नीड सेल। सो मैंने आपको बताया था फेसबुक, उसके बाद टिकटॉक, और बहुत जल्दी टिकटॉक फेसबुक को क्रॉस करने वाला है। ये टाइम है सीखने का, ये टाइम है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने का, ठीक है, और ये टाइम है मार्केट को ग्रैब करने का। कि एकदम से टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट पे बूम पे जाएगा जैसे वो यूजिंग यूजर पे बूम पे गया। उस टाइम बहुत सारे एडवर्टाइजर ऑलरेडी मार्केट में बैठे होंगे, या कोई बड़ा नाम आएगा। अल्कामेटिव ने, पाकिस्तान में सबसे बड़ी एजेंसी अल्कामेटिव है, ठीक है, ब्रेमर्स है, स्टारकॉम है, एम कॉम है। इन्होंने आके एडवर्टाइज करना शुरू किया, जी हम आपको टिकटॉक की सर्विसेज देते हैं, एडेक्स है। हम जैसे लोगों के पास कोई काम बचेगा नहीं, तो हमें अपने लिए उन ग्राउंड को सेट करना है। तो ये राइट टाइम है इस स्किल को सीखने का। यहीं पे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी, लोकल ई कॉमर्स की भी यहीं पे हो रही हैं और टिकटॉक की भी यहीं पे होंगी। 1.5 महीने का सेशन होगा। कुछ क्लासेस शहजाद जो प्रैक्टिकली वर्किंग कर रहा है, अनीस है, ये प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको बताएंगे यार ये करना है और ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आकिल का अपना एक वास्ट एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं, तो ये भी बताएगा क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे तैयार करनी है, ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज होगा। और इसको हम थोड़ा सा लोकल ई कॉमर्स भी ऐड करेंगे टिकटॉक के सेशन में भी, कि आप अपने लिए यहाँ पे पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हो और सेल लेके आ रहे हो, ठीक है। सो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होगा टिकटॉक का कोर्स करने में, deploys.pk के ऊपर तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फीस वगैरह और सारी चीज़ें वहाँ पे गिवन है, बैंक डिटेल्स भी हैं। आपने फीस पे करनी है और वहीं से आप उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्लास टाइमिंग भी लिखी है, वैसे मुझे याद नहीं है क्लास टाइमिंग क्या है। कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। एक बंदे ने सवाल पूछा था कि चाय के साथ बिस्कुट नहीं है। जी जी। कोचिंग इंडस्ट्री से मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट रेटिंग में आ रहा है और बाकी चीजों में आ रहा है इंडस्ट्री के साथ कैसे इफेक्ट करेगी। सर देखिए हर टाइम बात ना चेंज आती है, ठीक है। हमने शायद तीसरी क्लास की सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट नेचर नेचर इज चेंजिंग, ठीक है, एंड इट कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। कि नेचर चेंज होती है और वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। जो बेसिक्स है ना वो बेसिक्स वहीं पे रहते हैं, वो बेसिक्स चेंज नहीं होते हैं। जैसे मार्केटिंग का बेसिक क्या है? बेसिक मार्केटिंग का बेसिक क्या है?
वॉइस, आपकी आवाज़। ठीक है, जैसे इसको मैंने डिकोड किया हुआ है कि मार्केटिंग का बेसिक है, आओ बाजी सेल लगाई। आवाज़ है नहीं, मार्केटिंग है कि आज बाजी सेल लग गई है। अब इसको मीडियम में चेंज करो, अखबार में लेके जाओ, वो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो मैंने सेल लगाई हुई है, आके मुझसे ले लो। उसके बाद आगे रेडियो। ठीक है, वॉइस। अब लोगों को एंगेज करने के लिए आप डिफरेंट वॉइसेस, म्यूजिक, वो सब चीजें हो रही हैं। फिर आपका आगे टीवी। ठीक है, जिसपे आप पूरा एक कमर्शियल बना रहे हो। अब एक तरंग का दूध बेचने के लिए 3 बंदे आगे नाच रहे हैं, 5,000 बंदे पीछे नाच रहे हैं। बेसिक क्या है? हम बेच रहे हैं, हमसे आके खरीदो, आओ बाजी सेल लगाई, बेसिक वही है। और अभी सोशल मीडिया चल रहा है, आप इस पे प्रिंट मीडिया भी यूज कर रहे हो, आप इस पे वॉइस भी यूज कर रहे हो, इस पे वीडियोस भी यूज कर रहे हो। ये तमाम का मिक्सचर है। बेसिक क्या है? बेचना। तो एआई जिन चीजों को कवर अप कर रहा है, बेसिकली वो एक हेल्पिंग हैंड है, एक एडिशनल सोर्स है। सोर्स और मीडियम में फर्क पता है क्या है? मीडियम हम लोग हैं, सॉरी, सोर्स हम लोग हैं, मीडियम ये हवा है। अगर मेरे गले में आवाज का वो प्रेशर नहीं होगा जो मुंह से निकल रही है और आप लोगों तक पहुंच रही है, तो ये सोर्स है और हवा मीडियम है। मीडियम चेंज होता रहेगा, सोर्स वही रहेगी। तो ये एआई का रोल है। एआई को हमें चीजों को सीखना है। चैट जीटीपी हो गया, मिड जर्नी हो गया, या बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के टूल। अब मुझे जिंदगी में मैंने कभी कोई वीडियो एडिटिंग टूल यूज नहीं किए। कल इसी तरह एक सेशन में मैं बच्चों को बता रहा हूँ, यार आप एआई पे जाके सर्च करो। मैंने कहा, मैं उनको बता रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं करता। सेशन के दौरान वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है कल के सेशन की। सेशन के दौरान ही मैंने लिखा, सर्च किया, यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड की, वहां पे कंप्लीट किया, और आई थिंक मैक्सिमम कोई 10 मिनट के अंदर हमने एक पूरी वीडियो को एडिट किया। उसके ऊपर मैंने ऐड भी चला दी। ठीक है, अब हमने अपने लिए कितनी वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए कि अगर हम किसी वीडियो को उठा रहे हैं तो उसमें बेसिक चेंजेस, उसका लोगो चेंज कर दिया। ठीक है, अपना लोगो लगा दिया, सेल नाउ बाय नाउ, अपना फोन नंबर लगा दिया, और 8 से 10 सेकंड्स की एक वीडियो को एडिट कर लिया। फर्स्ट टाइम जिंदगी में यूज किया, 10 मिनट लगे। अब सेकंड टाइम करूंगा तो 4 मिनट लगेंगे। अगर यही मैं जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं अडोप्ट के या आफ्टर इफेक्ट्स उस टाइप में, वो मुझे बहुत टाइम लगता। ये सजेशन मेरे सामने आ रही हैं, ठीक है, इस पे ये फिल्टर यूज कर लो, ये एक क्लिक करूंगा अप्लाई हो जाएगा। तो उन चीजों को यूज करें। मशीन कभी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, वो इंसान के काम को रिप्लेस कर सकती है। लेट्स सपोज पहले फिल्मों की शूटिंग होती थी हेलीकॉप्टर से, वो कैमरा लेके बंदा फिर अब ड्रोन है। अब वो सारे काम ड्रोन के थ्रू हो रहे हैं। ड्रोन ऑपरेट करने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। हैं? बंदे ने क्या करना है? अच्छा, 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 खैर। सो अब उस ड्रोन ने उस कैमरामैन की जॉब खा ली, उस हेलीकॉप्टर वाले की जॉब खा ली। तो इसमें कसूर किसका है? उन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। उस कैमरे वाले को चाहिए था कि वो सबसे पहले जाके ड्रोन ऑपरेशन सीखे, क्या ड्रोन को ऑपरेट कैसे करना है। या उस हेलीकॉप्टर वाले को डिफरेंट स्किल सीखने चाहिए। आपकी दुनिया, ये चीजें बहुत जल्दी चेंज होती हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मैं यार 30s के अराउंड हूँ। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये 20 के हैं, पीछे भी एक दो बैठे हुए हैं 20-21 साल के। अब इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हमारी सोच से बिल्कुल डिफरेंट सोच है इन लोगों की। इनके नजरियात बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं अपने उन्हीं नजरिए इनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो नहीं हो सकते। इसी वजह से
सो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं भी, इसके अराउंड है। खैर, हमारा जो कोर्स है वो है 1.5 महीने का, और आज उसकी पहली क्लास थी। सेकेंड इसकी क्लास होगी अगले सैटरडे और संडे को। 3 घंटे की क्लास होगी, और हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। इसकी आउटलाइन डिटेल्स वगैरह सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर गिवन है। जो जो इनरोल होना चाहता है वो इनरोल हो सकता है। ये ऑनलाइन भी है और फिजिकली भी है। ओके, चलो बाय। टाइम पूरा हो गया। 8 था। अच्छा हाँ, 6 सुनो। बाकी डिप्लॉय स्टोर की वेबसाइट लाइव है। अगर अभी तक आप डिप्लॉय स्टोर्स कराची में ऑफिस नहीं है, फारूक चेंज इज द ओनली असिस्टेंट, बिल्कुल। समैया कह रही हैं डाइवो विच कुरियर इज बेस्ट। लोकल ई कॉमर्स पर फिर कब करेंगे? दोनों क्लासेस की टाइमिंग कैसे मैच करेंगे? आप किसी एक क्लास में आए ना, एट अ टाइम नहीं आए। खैर, इसकी टाइमिंग अभी हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग को हम लोग एडजस्ट, अगर कुछ लोकल ई कॉमर्स के जो ऑलरेडी सेशन में है वो भी आना चाहती है तो उनके लिए हम टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन होगा, और टाइमिंग में आपको कंफर्म करके जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट होंगे ना, उनका एक अलग ग्रुप बना के वहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 6 से 9। हाँ, शाम में ही है। ओके सर, आई एम इनटू। अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ। कुछ नहीं, यहाँ से बैठो, अकाउंट बनाओ, ऐड चलाओ। यार ये मैटर करता है, अगर वो अपने अकाउंट से चलवाना चाहते हैं ऐड, बिल्कुल चला सकते हैं। नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ 3 दिन। नहीं, अभी नहीं है। इसमें कंप्लीट लोकल की चीजें हैं ना। लोकल में लोकल ई कॉमर्स क्या है, शॉपिफाई, मार्केटिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक। ये अभी आज उसकी सेकंड क्लास थी। हाँ जी इम्तियाज भाई।